Hi, students. Let's get started with the subject Hindi. Chapter 3. कितने पैर? बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते। वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश, क्यों नहीं? सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना? अध्यापिका जी। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें, तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हों? सविता, जी हाँ अध्यापिका जी। मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। रजनी, हाँ, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। अध्यापिका, वाह, वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी-कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, वीणा, बकरी, गधा, बंदर, रफिया, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, रमेश, शेर, चीता, बिपिन, जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न-भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? मीना, अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह! अब आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और राम, तितली, सिमन, झींगुर। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश, हंसकर, मकड़ी। सविता, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो,
जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।